ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। आज जैसे कि हम एनएचएम यहाँ पे मुख्य कार्यालय है वहाँ पे आए, हम लोगों ने नरेश ठकराल जी से अभी सुबह से ही रेगुलर मीटिंग चल रही थी, उनसे बात हुई। जो एनएचएम के पीडी हैं अनिल पालीवाल जी, उनसे भी बात हुई, पूरी वार्ता हुई, सारी समस्याओं से हमने उनको अवगत कराया। मैंने पूरी मीटिंग की। मीटिंग के पश्चात जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्तियाँ जो हम लोग निकलवा के लाए थे काफ़ी समय से मेहनत से, उस वैकेंसी के बारे में काफ़ी जो आप लोगों के दिमाग में आशंकाएं चल रही थी, चिंताएं चल रही थी, उन सबको आज मैं निराकरित कर देता हूं, पूरी तरह से निराकरण कर देता हूं। सबसे पहली समस्या जो आप लोगों के दिमाग में चल रही है, बार बार आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भाई इस भर्ती का क्या होगा, तो ये रिटर्न पे होगी या मेरिट पे होगी। तो साथियों, मैंने पहले भी कहा था और आगे भी कहता रहूँगा और पहले भी कहता आया हूँ, अब एक भी भर्ती मेरिट आधार पे नहीं होगी। ये भर्ती पूरी की पूरी रिटर्न बेस पे होगी। एक बार नहीं, 1000 बार कह रहा हूँ, साफ साफ सुन लीजिए। हर बार मैंने यही कहा है, रिटर्न बेस पे ये भर्तियाँ होंगी, कोई मेरिट आधार पर भर्ती नहीं होगी। मेरिट आधार पे मैं भर्ती नहीं होने दूंगा। ये मान लीजिए, जहाँ अगर मेरिट की कोई भी भर्ती अब होती है तो जैसे मैंने वहाँ पे हीराबाग में हालत खराब करी थी, इन सरकारों की अधिकारी पिटे थे उसमें और फॉर्म फाड़ दिए गए थे। पहली बार ऐसी किसी भर्ती में राजस्थान में नहीं, इंडिया में हुआ था। गमले तोड़ दिए थे, सब कुछ हुआ था वहाँ पे, इतना बड़ा कांड हुआ था, सबको ध्यान है। उस वही हालात यहाँ हो जाएंगे। लेकिन साफ और स्पष्ट रूप से मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि साफ साफ सिलेबस तक डाल दिया गया है, उसके बावजूद आप लोगों को बार बार बताना पड़ रहा है। उसमें लिखा हुआ है विज्ञप्ति में कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सिलेबस डाल दिया गया है। तो आप लोगों को सबको समझ जाना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम लोग बेवकूफ़ लगते हैं। इसलिए साथियों, आज हमने लिखित परीक्षा का सबसे पहले डिसाइड ही लिखित परीक्षा करवाया था। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ मैं कि लिखित परीक्षा से ये पूरी भर्ती होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं साथियों। सेकंड पॉइंट है बॉन्ड पेपर। सभी को ये चिंता का विषय बना हुआ है कि बॉन्ड 5 साल का भरवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि पूरे भारत में सभी राज्यों में जो फर्स्ट वैकेंसी सीएचओ की हुई थी तो उसमें 5 साल का ही बॉन्ड पेपर रखा गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, किसी का भी रखा गया होगा। इस बॉन्ड पेपर को, जो बॉन्ड है 5 साल का, उस टाइम पीरियड को कम करवाने की तो हम कोशिश लगभग ही 100% ही करवा लेंगे, टाइम पीरियड को कम करवाने की। ये तो फाइनल आज मीटिंग में हो गया था। लेकिन जहाँ तक है, मैं इस बॉन्ड पेपर को ही खत्म करवाऊंगा साथियों। जब इसमें बॉन्ड पेपर की जरूरत ही क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब अदर वैकेंसीज में ही ज़रूरत नहीं थी तो ये कोई वैकेंसी विशेष थोड़ा ना है। आप ईविज कोर्स करवा रहे हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आजकल तो वैसे भी ईविज कोर्स का आने वाले वक्त में कॉलेजेस में ही साथ में पास आउट होकर आ रहे हैं जब बच्चे, तो 2020 वाले, उनमें तो खुद में ही एक बुक एक्स्ट्रा जुड़ी हुई और वो ईविज कोर्स की है एक तरीके से। बॉन्ड का भी मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया है और सोल्व हो जाएगा बहुत जल्द। तीसरा मुद्दा है डोमिसाइल का, जो हमने रखा था खुद अपनी तरफ से कि भाई राजस्थान राज्य के ही ज़्यादातर इसमें अभ्यर्थी लगने चाहिए इस वैकेंसी में। इसके लिए हमने डोमिसाइल को वैलिड जरूरी इसमें शामिल करने के लिए ज़रूरी समझा। तो डोमिसाइल को ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान की जो स्टेट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अदर जो वैकेंसीज हैं, स्थायी वैकेंसी हैं, उनमें ही ये नियम लागू नहीं है। तो इसमें हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जबकि आप लोगों को पता है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की जो मैंने रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक पहले करवा दिया था, ताकि बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं भर सकें। बहुत संख्या में गिने चुने लोग ही शायद बाहर के भर पाएँ। इसमें ज़्यादातर अपने राजस्थान के जो हैं वही भर पाएंगे इस वैकेंसी में ज़्यादातर फॉर्म। तीसरी सबसे बड़ी बात जो एग्ज़ाम की थी, जो एग्ज़ाम अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उस वैकेंसी के लिए, इस फॉर्म के लिए मैंने साफ रूप से आज बात कर ली है। कईयों के प्रिंट नहीं निकल रहे थे, कईयों के चालान नहीं हो पा रहे थे, कई समस्याएं आ रही थी। उन सभी समस्याओं का हमने आज समाधान किया है। स्पष्ट रूप से बात हो गई है। शाम तक जो भी फॉर्म भरेंगे आप लोग, पूर्णतया पॉजिटिव तरीके से आसानी से फॉर्म भरे जाएंगे और आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। जो फॉर्म की डेट है, अगर सर्वर डाउन आता है तो 2-3 दिन हम बढ़वाने का भी प्रयास करेंगे साथियों। उसके अलावा चौथा सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी भी, जैसे टीवी की जैसे ये फर्जी न्यूज़ मेरिट आधार पर भर्तियों की ये कई न्यूज़ घूमती रहती हैं, तो उन पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5वां हमारा मुख्य मुद्दा आपको मैं बता देता हूँ, परीक्षा होगी इसके अंदर, और परीक्षा की डेट भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो परीक्षा की डेट है वो पहले हम 4 तारीख फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में करवाने का प्लान था, लेकिन उसको थोड़ा सा 7 दिन का डिले करके, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना सब कुछ संभव नहीं हो पाना था, इसलिए 10 अक्टूबर को लगभग एग्ज़ाम डेट डिसाइड मानिए। लगभग हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें ये डेट डिसाइड हुई है और बहुत जल्द ये डेट ऑनलाइन भी डाल दी जाएगी। 10 अक्टूबर आप लोग सुन लीजिए साथियों, सभी लोग तैयारी में लग जाएं। जो ये राजनीतियाँ फैलाते फिरते हैं कि मेरिट पे होगी, फलान होगी, कुछ नहीं होगा, कोई मेरिट पे नहीं होगी। रिटर्न एग्जाम से भर्ती होगी, वो भी 10
तारीख को एग्ज़ाम होगी। आप लोगों को कहीं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज तक की कोई फेक न्यूज़ डाल रहा है, बना के कोई कुछ करके डाल रहा है, इससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दें। आप लोगों को पढ़ाई से विचलित करने के लिए इस प्रकार के ये कार्य करे जा रहे हैं। भरत बेनीवाल जब तक जिंदा है, एक भी वैकेंसी मेरिट पे नहीं होने देगा। अब आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थायी भर्तियां हैं, सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की हो, फार्मासिस्ट की हो, पैरामेडिकल की हो, एएनएम की, कोई भी वैकेंसियाँ हो आगे भविष्य में, डेंटल की हो, सारी की सारी वैकेंसियां लिखित परीक्षा से होंगी और वो मैं करवा के दिखाऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखिए। धन्यवाद साथियों। एक छोटा सा कन्फ्यूज़न और आप लोगों के रह गया था कि भाई 25,000 इसमें सैलरी डाली गई है। 25,000 हमने करवाई थी, पहले सैलरी बहुत कम थी, इसमें 25,000 भी हमने बढ़वाई थी। उसके बाद आज वापस मीटिंग में तय हुआ है और सारी बातें कि विज्ञप्ति में ये डाला नहीं गया था इंसेंटिव का। तो साथियों, इस चीज़ को डाला नहीं जाता है विज्ञप्ति में, ये विज्ञप्ति में शो नहीं की जाती है। इंसेंटिव एक ऐसी चीज़ है जैसे तनख्वाह के साथ टीए और डीए मिलते हैं, तो उसको शो नहीं किया जा सकता, बेसिक अकेली शो की जाती है। तो उसी तरह से इसमें भी इंसेंटिव शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वर्क के आधार पर होता है। जैसे आप लोग 25,000 तो आपको मंथली मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा आप एक्स्ट्रा पेशेंट्स देखते हैं, जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ते गए या आपका वर्क बढ़ा दिया या आपकी शिफ्ट बढ़ाई, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी वर्क बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इंसेंटिव मिलेगा और वो 40,000 तक होगा। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर 40,000 सैलरी होगी। साथियों, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस पूरे वीडियो को शेयर करें, हर एक बंदे तक ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए, ताकि ये जो लिखित परीक्षा का, डोमिसाइल का फॉर्म वाली न्यूज़ पहुंच जाए, ताकि सभी लोग फॉर्म भर दें। आप लोगों को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर सर्वर डाउन होता है तो ज़रूर 2-3 दिन की डेट बढ़वा सकता हूं मैं आगे भविष्य में, लेकिन फ़िलहाल किसी भी बच्चे का फॉर्म, हर एक बच्चे का फॉर्म भरवाया जाएगा। किसी को वंचित नहीं छोड़ने देगा भरत बेनीवाल, आप सबसे वादा करता है। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। अब फॉर्म में आज के बाद कोई कमी नहीं आएगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट चाहे मंत्री लेवल पर या मुख्यमंत्री लेवल पर मुझे जाना पड़ेगा तो भी मैं इसको सॉल्व करूँगा। धन्यवाद साथियों। और एक चीज़, यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग और मजबूत हो सकें। हमारा मनोबल बढ़ता है साथियों जब आप ट्विटर पे फॉलो करते हो, फेसबुक पेजों पे लाइक करते हो, फॉलो करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों का साथ देने के लिए आगे आते हो। इनकलाब जिंदाबाद।